अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ और इस वक्त हम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के साथ मौजूद हैं। इस बारे जो बात करनी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इस वक्त एक ऐसी स्टेज पे है कि जहाँ पे उन्हें बड़ा सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करना है और अब और बड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करना है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात चल रही है, इन्होंने लाहे-अमल क्या बनाया है, रद्द-ए-अमल क्या देंगे, इस पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो बात ये है कि जिस तरह से आपने बंदे रात को निकाले हैं, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर लोग जमा थे। ये बज़ाते खुद निकले हैं लोग या तंज़ीम ने निकाले हैं? देखिए दोनों दोनों चीज़ें हुई। वजह ये थी कि हमारे पास एक बहुत बड़ा वो बैंक है जिनका हमारे पास टेलीफ़ोन नंबर्स हैं लोगों के। आपको पता है इलेक्शन के दौरानिया में भी हमने टेलीफ़ोन पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हमारा राब्ता कायम हुआ। तो हम जब इस तरह की कोई मूवमेंट होती है तो हम उसी वक़्त एक वॉइस मैसेज दे देते हैं। अच्छा, उस वॉइस मैसेज का बहुत सारे इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि तंज़ीम का ही बंदा हो जो आएगा। बहुत सारे बाहर से लोग आना शुरू हो जाते हैं, जिनको ये मैसेज मिलता है। कल आपने देखा ना वहाँ बूढ़ी ख़वातीन थी मेरी उम्र की और माएँ आई हुई थी बच्चों को लेके, छोटे-छोटे बच्चों को वहाँ लेके आई हुई थी। किसको कभी हम मैं तो खुद परेशान हो गई कि रात 1 बजे हमने कॉल दी, 12:30 और 1 बजे के दरमियान कॉल दी और वहाँ मैं जब पहुँची हूँ डेढ़ पौने 2 बजे करीब, तो वहाँ बच्चे, छोटे-छोटे बच्चों को माएँ लेके जब आई हुई थी, तो मैंने दिल में सोचा कि अब ये कौम बन रही है। वजह ये इस कौम को एहसास हो गया है कि हमारी खुददारी, हमारी अपनी हैसियत, हमारी अपनी पहचान हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। जो इमरान खान ने सबक पढ़ाया है, वो बिल्कुल सही पढ़ाया है। सही। अच्छा मुझे ये बताएँ चूँकि इस वक़्त जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है वो तो ये है, एहतजाज करना, डेमोन्स्ट्रेट करना अपनी पावर को एक और चीज़ है। इमरान खान गिरफ़्तार हो गए, इंटरनेट बंद हो गया, जिस तरह से कल हमने देखा है यूट्यूब बंद कर दिया इन्होंने, फिर वो टीवी पे नहीं दिखाने दिया। अब उस वक़्त क्या लाहे-अमल है, क्या करेंगे? मतलब मैं इमरान खान साहब की उस बात का मतलब समझना चाह रहा हूँ कि हम बीच में हैं, अगर हम हट गए तो फिर श्रीलंका बन जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? आप क्या करेंगे अगर इमरान खान गिरफ़्तार हो मेरा गए? ख़्याल है ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है और सबको समझने की ज़रूरत है। जब आपके साथ अवाम खड़ी हो जाती है तो फिर अवाम को रोकना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। दुनिया की तारीख़ के अंदर अवाम जब मोबिलाइज़ हो जाए तो फिर अवाम रुकती नहीं है। इस वक़्त अवाम जो है उसको पता है कि इमरान खान साहब किस चीज़ के लिए जंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए कर रहे हैं। हम इस पाकिस्तान को उस ग़ुलामी से निकालना चाहते हैं जिससे पिछले 70 साल से हम सफ़र कर रहे हैं। 75 साल से हमारे ऊपर जो मुसल्लत की जाती हैं हुकूमतें, जिस तरीके से बाहर के असर व रसूख रखते हैं और आपको पता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारी इस तरह की कि हर बंदे को पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट होता है, हर मुल्क को हमारे अंदर इंटरेस्ट है। लेकिन मकसद ये है कि इमरान खान साहब का कहना बिल्कुल सही है कि हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, ना हमारी किसी से नहीं नाराज़गी है। करेंगे क्या? मतलब एकदम से इमरान खान मैं गिरफ़्तार हो आपको गए ये तो? बता पहले आप सुन लीजिए कि उनका मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि लोग उस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं ना। हमें किसी के साथ कोई जंग नहीं है, ना हमारी अमेरिका के साथ जंग है, ना हमारी रशिया के साथ जंग है। हम अपने पाकिस्तान के लिए जो बेहतर होगा वो सोचेंगे, बजाय ये कि लोगों की बातों में आना। अब ये बात तो सबक पढ़ लिया सबने। मेरे पास मैं आज से पहले जो आपको पता है 1 दिन पहले भी एक रैली थी, तो एक 8 साल का बच्चा था। उसने वो मेरी गाड़ी पे मैंने वो इतनी तकरीर दे रहा था, मैंने कहा बेटा गाड़ी पे खड़े होके तकरीर दो, उसको मैंने माइक्रोफ़ोन दिया। तो आप ये सोचिए कि खान का सारा बयानिया उस बच्चे ने याद किया हुआ था, ज़ुबानी याद किया हुआ था और फिर वो सारा बयानिया उसने बोला और फिर खान साहब की डिफेंस में भी बात की। उसने कहा हमें वो लीडर चाहिए जो हर हुकूमत की आंख में आंख डाल के देखे, बाहर की हुकूमतें हम पे कोई तो ये बात ये है कि अब तो बच्चा बच्चा इस सबक को सीख गया। उस लीडर को जिसने ये सबक पढ़ाया है, अगर ये फाशिस्ट हुकूमत उसको खुदा न खास्ता इस तरह उसके साथ सलूक करेगी, अवाम निकल आएगी और अवाम को हम तो निकलेंगे निकलेंगे, लेकिन ये मैं बताऊँ हमसे पहले शायद अवाम हमसे पहले निकल आए। कल रात में लोग मुझसे ज़िद कर रहे थे, मैं आपको पता है गाड़ी पे खड़ी हुई थी कि डॉक्टर साहब अभी चलें इस्लामाबाद, आप अभी चलें इस्लामाबाद। मैंने उनको बताया इस्लामाबाद की भी कॉल नहीं है, जब आएगी इस्लामाबाद की कॉल तो हम सबसे पहले जाएँगे, आप मेरे साथ चलिएगा। अब आप ये सोचिए वहाँ से मैं निकली, मेरे पीछे-पीछे वो चल पड़े। रात 4 बजे तक हम फिर दाता दरबार गए, वहाँ जाके तो लोगों में जो इस वक़्त जोश और वलवला है, वो सब कुछ भूले बैठे हैं। कौन रुकवा रहा है? मतलब मैं आपको अगर ये
पूछूं कि आपका असल मुखालिफ कौन है, शहबाज शरीफ, गवर्नमेंट, कौन? देखिए मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, हमारा मुखालफत जो है वो पीडीएम के साथ है 100%। और पीडीएम जो है वो और इस आपको रोक भी वही रहे हैं, मतलब वही ताकत आजमा रहे हैं? और वो इस वक्त जिन हाथों में खेल रहे हैं वो खेलना बंद कर दें। ये तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है समझने की, और ना आपसे छुपी हुई है ना मुझसे छुपी हुई है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, मैं तो हमेशा, देखिए मेरी इस वक्त 72 साल उम्र है। जब मैं 1950 में पैदा हुई तो मैं आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुई थी, तो उम्मीद थी कि मरते वक्त भी आज़ाद ही रहे। अब मकसद ये है कि हमें भी पता है कि दखल अंदाज़ी कहाँ से होती है। हम ये चाहते हैं कि अदारे जो हैं वो अपना काम अलहदा करें। सिविल सुप्रीमेसी, ये बात समझने की ज़रूरत है। सिविल सुप्रीमेसी मीन्स द सिविल गवर्नमेंट सुप्रीमेसी। ये नारा तो नवाज शरीफ वैसे किसी ज़माने लगाया करता था। जी तो वो नारा लगाए, अगर वो अक्लमंद है, अगर थोड़ी बहुत रह गई है उनमें, तो उनको ये कहना चाहिए कि जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल सही है। इस वक्त इमरान खान जिस मौक़िफ़ पे खड़ा है वो सही मौक़िफ़ है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, वो पिंडी वाले जलसे से पहले भी इमरान खान ने एक नया नाम दिया था, हलाकू खान। ये शहबाज शरीफ साहब को कहा था? मुझे नहीं पता किसको कहा था, ये तो खान साहब से मैं पूछ के बताऊंगी आपको कि हलाकू खान किसको कहा। मैं ये अच्छा अच्छा, आखिरी सवाल मुझे ये बताएं, एक इम्प्रेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक, बर्गर पार्टी है और इसके लीडर्स भी कोई इतनी मारें नहीं खाई हुई इन्होंने, और ये निकल नहीं सकते, मार नहीं खा सकते। डू यू थिंक कि वो इम्प्रेशन तब्दील हो गया है? अब शहबाज गिल वाला मामला है, उन्होंने मार खाई और फिर जिस तरह से 25 मई को तहरीक इंसाफ, और अब जैसे एक कॉल पे निकल आते हैं रात, तो मैं हैरान हूँ, रेहाम खान जैसी खवातीन बोल पड़ी हैं कि अगर किसी ने सीखना है कि उसके लीडर की गिरफ्तारी के लिए किस तरह से रद्द-ए-अमल देना, तो वो तहरीक इंसाफ से सीखे। मेरा ख्याल है जो बात है कि हमेशा याद रखिए कि एक वक्त आता है, और ये बात मैं बहुत दफ़ा दोहराती हूँ, वो कहते हैं आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। मकसद ये है कि अब भी अगर जो नासमझी में समझ नहीं रहे कि इस वक्त कौम कहाँ खड़ी है, तो फिर इससे बड़े बेवकूफ़ वो नहीं हो सकते। और ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमारी डिमांड क्या है? या तो हमने पता नहीं कोई चांद डिमांड कर दिया है, या कहा कि सूरज को नीचे ले आओ। हमने कहा इलेक्शन करवा दें। तंजीम इतनी तगड़ी है, इतना प्रेशर बर्दाश्त कर देगी आपकी तंजीम? ठीक है, आप मुतमईन हैं उससे? मैं तो बहुत मुतमईन हूँ, आपको पता है। मैं इंशाल्लाह, आप तो परेशान हो जाएंगे, हमारी तंजीम कितनी नहीं, मैं खुश होऊंगा इससे परेशान नहीं। हमारी तंजीम जो है वो बहुत मजबूत है। और ये भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ है। ओ दुनिया की, दिस इज द लार्जेस्ट, सिक्स्थ लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। तो इस वजह से, और हम मज़ीद इस पार्टी का नंबर बढ़ा रहे हैं। आपको पता है मेंबरशिप कैंपेन चली है। मैं तो अब ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो बिल्कुल मुखालिफ थे, या वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था सियासत के अंदर, आज वो खड़े होके वो सारी बात करते हैं जो इमरान खान करता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, और उम्मीद है कि आपको जो है ना वो बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें उससे पहले ही हल हो जाएंगी। अल्लाह ताला खैर रखेगा इंशाल्लाह। ओके।